ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड ये हमारा प्रॉब्लम है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल शो करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड से, और जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास है जी कोसिकेंट ऑफ थीटा माइनस सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय कोसिकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब देखें जो रिजल्ट हमने प्रूव करना है हम उसको देख के चलेंगे कि हम किस तरह से बिल्कुल एज इट इज़ वही हमने सेम रिजल्ट लेके आना है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर की बात करें उसमें फर्स्ट टर्म 1 है, जबकि यहाँ पर कोसिकेंट है। यानी 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जो तभी आती जब दो नंबर्स जो हैं वो एक दूसरे के क्या हों जी इन्वर्सिस हों, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सिस हों, तभी ये नंबर आता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस फ्रैक्शन को डिवाइड कर लूँ, इसके न्यूमरेटर को भी अगर मैं डिवाइड करता हूँ जी कोसिकेंट थीटा से, तो मुझे सेम यही वर्क जो है इसके डिनोमिनेटर के लिए करना होगा ताकि रेशो बरकरार रहे, रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़े। ठीक है। और जब हम डिवाइड करेंगे तो जाहिर बात है कि कोसिकेंट फंक्शन जो है वो डिवाइड होगा, इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी इस पर, कोसिकेंट कोसिकेंट से डिवाइड होगा। इसी तरह फिर सीकेंट थीटा जो है वो भी डिवाइड होगा कोसिकेंट थीटा से। ठीक है, ये तो न्यूमरेटर की बात है। और जब अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि कोसिकेंट थीटा डिवाइड होगा जी फर्स्ट टर्म में, कोसिकेंट थीटा ही लिखा हुआ था उससे, और फिर प्लस का साइन आ रहा है, सीकेंट थीटा है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे जी कोसिकेंट थीटा से। ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास इन्वर्सेस होने की वजह से 1 आ जाएगा, यहाँ भी इसी तरीके से अगर हम इन्हें कैंसिल करें तो ये हमारे पास 1 आ जाता रिजल्ट। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो हमने इस फ्रैक्शन को यहाँ तक सॉल्व किया कि यहाँ पर हमारे पास आ रहा है जी 1 माइनस सीकेंट। सीकेंट बेसिकली अगर हम इसको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में देखें तो ये कॉज का रेसिप्रोकल है, यानी ये लिखा हुआ जी 1 बाय कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, जबकि कोसिकेंट 1 बाय कोसिकेंट जो है ये रेसिप्रोकल है जी किसका, साइन थीटा का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे जी, साइन थीटा लिख देंगे। बिल्कुल यही वर्क हमने डिनोमिनेटर में भी करना है। यहाँ पे आएगा 1 प्लस सीकेंट की जगह क्या लिखेंगे जी 1 बाय कॉज ऑफ थीटा, जबकि 1 बाय कोसिकेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन ऑफ थीटा। और अगर अब हम इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो ये बनती है जी 1 माइनस साइन बाय कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा किसके इक्वल होता है जी, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। जबकि डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें तो इसी तरीके से 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टेंजेंट थीटा के इक्वल आ जाएगा, जो कि बिल्कुल किसके इक्वल है जी, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपने समझा कि हमने कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को सॉल्व किया, उसकी लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल शो किया, और इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, आप डिफरेंट मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये मेथड यूज़ किया।